हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और आप देख रहे हैं एनडीएस कंप्यूटर का डिजिटल कोर्सेज कोरल ड्राव ग्राफिक्स का दुनिया में सबसे जाना माना सॉफ्टवेयर है, जहां बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन में सीखने को मिलता है। अभी आपके सामने कुछ डिज़ाइन यहाँ पे हैं, जैसे ये जो है आर्टिफिशियल मैंने लिफ बनाया हूँ। आर्टिफिशियल लिफ ये कैसे डिज़ाइन हुआ है और ये डिज़ाइन में क्या क्या यूज हुए हैं टूल्स का, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कोरल ड्राव का जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उसमें हमारे एक एक टूल का सारे के सारे यूज दिए हुए हैं, जिसमें आप इजी वे में नए नए टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और कोरल ड्राव 21 में जो नई नई चीज़ें नई नई टूल्स तो जो ऐड हुई है, वो सारे टूल्स के बारे में भी हम बताते हैं। अब ये जो टूल्स जो है ना, बेहतरीन रूप में, और एक एक टूल तो हजार हजार बार मैं यूज करते भी दिखाऊंगा, जो कि आपने हमारे 100 से भी अधिक जो है लेक्चर वीडियो है उसमें आपने देखा होगा। और उसमें काफ़ी बच्चे जो है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के जरिए भी मेरे पास में सीख रहे हैं। जैसे एनडीएस कंप्यूटर का जो है डिजिटल ऐप है, एंड जो है यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे, इन सभी पे मेरा जो है कई वीडियो मिल जाएंगे, जिसपे आपको नए नए टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जो ग्राफिक्स डिज़ाइन में, डीटीपी डिज़ाइन में, वेब डिज़ाइन में, इन सब जहाँ पे जो है हमारे कंटेंट का यूज होता है। सबसे पहले मैं ये डिज़ाइन कैसे बनाए हैं आर्टिफिशियल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नया स्क्रीन ले लिया, बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई कॉपी एंड पेस्ट नहीं है, वो सिंपल सा आप यहाँ पे आ जाइए। और हमने यहाँ पे एक इलिप्स टूल का यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ये इलिप्स टूल। अब ये इलिप्स टूल तो मुझे सबसे पहले एक्चुअल मुझे डायमेंशन सेट करना है। डायमेंशन सेट मीन्स ये, जैसे मैंने यहाँ पे 200 यहाँ पे मैंने ले लिया। देन नीचे का जो है यानी हाइट जितना है उतना ही मुझे विड्थ भी लेना है 200। अब मैंने इंटर किया तो ये जो एक्चुअल विड्थ में यानी ये टोटल 360 डिग्री एंगल में एक्चुअल है। अब इसे जो है हमने कंट्रोल डी ले लेते हैं, और इसमें से मुझे यहाँ पे दो हिस्सों में बांट देते हैं, यानी एक लिफ्ट का मुझे शेप निकालना है यहाँ से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से ये ले लिया। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ। सबसे पहले इसे पूरे दोनों लिप्स को यानी इलिप्स टूल को मैंने यहाँ से यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया। और वापस हम जाते हैं प्रॉपर्टी बार में। प्रॉपर्टी बार जहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी आप टूल का कुछ भी छेड़ोगे, यानी इस टूल में कोई भी यूज करते हो, टूल ऑप्शन में जाते तो आपका उस टूल्स से जो प्रॉपर्टी, यानी आप बोल सकते हो उसका जो पूरा से पूरा डिटेल्स आपको प्रॉपर्टी बार में मिल जाएंगे। यानी एक साथ में आप सिलेक्शन लेते हैं, देन आप यहाँ पे चले जाते हैं। ये हमारा है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब है कि जितना एरिया सिलेक्शन है वो हिस्सा कॉपी हो जाती है। जैसे मैंने ये हटा दिया यहाँ से, ये पहला एरिया मेरा जो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया एंड कॉपी हो गया। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसे हम कलर फिल करते हैं, और इसे दो हिस्सों में मुझे बांटना है। दो हिस्सों में बांटना मीन्स ये है कि हमें आधा आधा इसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पेन टूल ले लिया। पेन टूल का इस्तेमाल से सीधा मैंने यहाँ पे ये ले लिया, और अब हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा ऐसे ये ले लिया सिलेक्शन, ये बराबर हो गया जी अब। और एक साथ में ऐसे सिलेक्शन ले लिया, और यहाँ पे कर देते हैं प्रॉपर्टी बार में जाते ट्रिम। ट्रिम का मतलब ये कट चुका है और ये दो हिस्सों में बटा है। अब इसे हमें दो हिस्सों में हटाने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन आया है मेरे पास में, ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट का मतलब है कि जो हिस्सा जुड़ा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे जो जॉइंट है वो हट जाएगी। अब ये हट चुका है, यहाँ से हम आउटलाइन हटा देते हैं। जैसे ये मैंने आउटलाइन ले लिया, और इन दोनों में मुझे कलर जो है वो ये फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया। अब हम इसमें आर्टिफिशियल कलर डालने के लिए, यानी ये आर्टिफिशियल फ्लावर के जो कलर्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, उस टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले मुझे कीबोर्ड में प्रेस करना है ओनली फॉर एम। ओनली फॉर मुझे एम दबाना है। जैसे ही मैंने एम दबाया तो आप देखा कि यहाँ पे एक सिलेक्शन आ गया, और एम का मतलब होता है मेश फिल टूल। मेश फिल टूल का यूज हो गया यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन लेते हैं और ये ब्लैक कलर फिल कर देते हैं, और ये मुझे 1 बाय 1 मुझे यहाँ पे जैसे जैसे मैं चाह रहा हूँ डिफरेंस टाइप की कलर यहाँ पे मुझे लेना है। और यहाँ पे मुझे इस तरह से कलर में अपने हिसाब से चेंजेस डालना है। जैसे हमने यहाँ पे सपोज करिए डाल दिया। फिर इस साइड से भी हम लेते हैं, यहाँ पे येलो डाल दीजिए,
इस साइड से लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक डाल दीजिए और इस साइड से साइज में लीजिए, साइड से लीजिए और साइड में ग्रीन में जो है लाइट डाल दीजिए, लाइट ग्रीन। अब देखिए ये पहला तो आपका वन साइड आपका हो गया पूरा कंप्लीट। देन आप पहला साइड हटा दीजिए और इसी को कर दीजिए कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट हो जाती है और इसे जो है हमें वापस इसे यहाँ से इस तरह से रोटेट कर दीजिए। रोटेट ये हुआ और अब इसे सेम प्रोसेस यहाँ पे टच यानी ज्वाइन कर दीजिए, ये ऐसे और ये इस तरह से देखिए आपका प्रॉपर डिजाइन जुड़ चुका है। अब ये आर्टिफिशियल ये क्लियर हो गया, ये हुआ डन। अब हम इसे जो है ना सिंपल सा ले आते हैं पेज पे। सिंपली हमने यहाँ पे पेज पे ले आए, डबल क्लिक किए और ये हमने यहाँ से ये लिया, यानी इसका जो है डिग्री हमें देखना, टोटल डिग्री कितने होते हैं तो 360 का। अब हमने 360 पे लाया और यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये 360 पे आ गया राउंड पे। मुझे प्रेस करना है कीबोर्ड में Alt F7। क्या है? Alt F7। Alt F7 प्रेस करते हैं तो मेरे पास में ऑप्शन आता है, नया ऑप्शंस यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते हैं, यहाँ पे रोटेट ऑप्शन सिलेक्शन लेते हैं। देन हम यहाँ पे दे देते हैं, सपोज करो यहाँ पे देते हैं 45 एंगल डिग्री, यानी 45 एंगल पे ये रोटेट हो। एंड यहाँ पे हम जो देते हैं वो देते हैं 7 देते हैं और एक पहले से मेरे पास में 8, तो 8 तो यदि 45 से यदि आप कैलकुलेट करते हो तो टोटल कितने होते हैं 360 डिग्री। और अब हमने जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ में अप्लाई करता हूँ तो देन ये आपका फ्लावर क्रिएट हो गया हुआ। ये नाइस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और ये इस तरह से जो है ये क्रिएट हो गया। अब आप इसे देखोगे तो इसे कंट्रोल डी ले लीजिए, देन इसे आप छोटा कर दीजिए। इस तरह से हमने इसे छोटा कर दिया, डबल क्लिक कर दिया और अब हमने इस तरह से जो है यहाँ ले लिया। फिर हमने कंट्रोल डी लेते हैं, ये यहाँ से बना जी, कंट्रोल डी ले लेते हैं, ये इस तरह से बना जी। और अब हमें इसे इस तरह से जो है थोड़ा सा जो है डबल क्लिक करके इस तरह से ऐसे सजा लेते हैं और एक साथ में हमने इसे ऐसे लिया और सी और ई का मतलब होता है सी से सेंटर, ई से जस्टिफाई, और ये अब पूरे के पूरे डिजाइन जस्टिफाई यानी सेंटर में चला गया। अब हम इसे जो है इस तरह से यहाँ पे साइड में रख लेते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ तो, और इसे मैं F9 प्रेस करता हूँ तो ये प्रॉपर ये नजर आएगी। अब ये जो आपका डिजाइन रेडी है। अब हम इसे चाहते हैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड दे दें जो कि आपको बेहतर नजर आएगी। उसके लिए मुझे यहाँ पे ब्लैक देना है सबसे पहले, ये इस तरह से ब्लैक, और ये ब्लैक तो मुझे पीछे भेजना है, ये यहाँ से ऐसे ले लिया। अब हमने यहाँ पे आते हैं और जी प्रेस करते हैं और जी से हमने यहाँ पे आया और यहाँ जो है मैंने यहाँ देता हूँ येलो बीच में और इस एरिया पे ब्लैक देता हूँ। और अब जी से हो गया ग्रेडियंट, ये इस तरह से बनते हैं, ये ऐसे, ये ध्यान दीजिए आप, ये इस तरह से जो है हमारा जो पूरा का पूरा जो है सेटअप जो है रेडी हुआ है। यहाँ पे देते हैं येलो, देन यहाँ पे जो देते हैं वो है ब्लैक। अब ये आपका सेटअप इस तरह से जो है वो नज़र आएगा। अब ये देखिए कैसा लग रहा है आपको। तो आप इसी तरह से कंटिन्यू बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन बनाइए, आप तो प्रैक्टिस होते जाएंगे और आपके आने वाले समय में रास्ता आसान हो जाएगी और बेहतर लेवल पे आप एक डिज़ाइनर बनोगे। तो आप इसे जो है कंटिन्यू प्रेस करिए। थैंक यू।